खर्च चलाने के लिए केंद्र सरकार ने जितना कर्ज लिया है उस कर्ज पर दिए जाने वाले ब्याज में वित्त वर्ष 24-25 के दौरान 11 से 12% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष 23-24 के दौरान ब्याज का कुल खर्च 10,80,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कुल बजट के आकार का 24% है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ये आंकड़ा 12 लाख करोड़ रुपए के पार जा सकता है। कोरोना काल के दौरान सरकार को भारी कर्ज उठाना पड़ा, जिस वजह से कर्ज के ब्याज में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना काल से पहले सरकार ने ब्याज के तौर पर सालाना 6,12,000 करोड़ रुपए चुकाए थे। सर, सरकार के कर्ज में ब्याज में बढ़ोतरी का मतलब क्या है? कर्ज को लेकर अब चिंताएं बढ़ रही हैं। अभी आईएमएफ ने चेतावनी दी, जिस पर सरकार की प्रतिक्रिया भी आई। ये जो आंकड़ा है ये बता रहा है कि भारत सरकार के, केंद्र सरकार की कर्ज की देनदारी में और उस पर ब्याज की देनदारी में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार के बजट का खर्च का एक बड़ा हिस्सा ब्याज की देनदारी में जाता है और इस साल का जो आकलन है वो उस आकलन के हिसाब से सरकार के टोटल बजट स्पेंडिंग का 24% हिस्सा, लगभग 24% सरकार के टोटल बजट का केवल ब्याज भुगतान में जाएगा। ये पिछले साल के से करीब करीब 2% ज़्यादा है, 22% पिछले साल रहा था। और सरकार का जितना नेट टैक्स रेवेन्यू है, यानी सरकार जितना राजस्व कलेक्ट करती है शुद्ध रूप से राज्यों का हिस्सा निकालने के बाद, उसका तो शुभम 46% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ब्याज देने में जा रहा है। यह है वो कर्ज का बोझ, यह है वो कर्ज का टाइम बम जो सरकार के खातों के भीतर टिक कर रहा है कि अगर सरकार 100 रुपए का राजस्व लेकर आती तो उसमें 46 रुपए तो सीधे सीधे ब्याज का भुगतान देने में चले जाते हैं। और टैक्स टू जीडीपी के हिसाब से अगर आप देखें, जीडीपी के अनुपात में देखें तो ये करीब करीब 3.58% है भारत के जीडीपी का, जितना पैसा सरकार केवल ब्याज देने में खर्च करती। भुगतान इसलिए बढ़ा क्योंकि पिछले एक साल में 2 साल में रिकॉर्ड बोरोइंग की सरकार ने, उन रिकॉर्ड बोरोइंग्स को महंगी ब्याज दरों पर लिया गया और अब वो ब्याज का भुगतान बढ़ रहा है। ये स्थिति केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की स्थिति इससे ज़्यादा जटिल और विकट होने वाली है। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस बार के इकोनॉमिक में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि भारत सरकार के कर्ज की परिस्थिति क्या है, क्यों इसको लेकर इतना जोखिम और इतना डर है। आईएमएफ की चेतावनी को क्यों नहीं नकारा जा सकता और किनारे नहीं खिसकाया जा सकता, क्योंकि भारत के कर्ज के भीतर या भारत के कर्ज के ढांचे के भीतर बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जो बेहद जोखिम भरा है। इसे विस्तार से समझेंगे इस बार के इकोनॉमिक में। तो याद रखिएगा, रविवार को इकोनॉमिकम मनी 9 के सुपर ऐप पर। बिल्कुल, और ये इकोनॉमिकम देखने के लिए आपको मनी 9 का सुपर ऐप डाउनलोड करना है।